हमारी चोरियां छोरों से कम है। पहलवाना का हाल देख के छोराते तक का मिला गया आजकल तो। जिन महिला खिलाड़ियों को और जिन पुरुष खिलाड़ियों को रेसलिंग के मैदान में होना चाहिए या प्रैक्टिस के मैदान में होना चाहिए, वो इस समय दिल्ली की सड़कों की खाक छानते हुए नजर आ रहे हैं। महीने भर पहले से अगर हम देखें तो जंतर मंतर, और उसके बाद सड़कों पर पुलिस के द्वारा पिटाई होना, उसके बाद मुकदमा होना, फिर धीरे धीरे लोगों का उनके साथ जुड़ते चले जाना, और आखिरकार कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होना। मुलाकात के बाद रात को 12 बजे के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक ट्वीट आना कि अब वो महिला पहलवानों से और बजरंग पुनिया जो उनके साथ में हैं उनसे मिलना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनको मिलने के लिए बाकायदा बुलाया गया। और तब से लेकर अब तक, आज सुबह की अगर हम बात करें तो तब से अब तक एक मैराथन मीटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन पूरी तरह से अगर खबर को समझा जाए तो महिला पहलवान साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो या फिर पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया हो, तीनों में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम मांगने को तैयार नहीं है। यही उनकी मांग है जिसके पीछे वो काफी समय से लगे हुए हैं, और यही वजह थी कि लगातार उनका आंदोलन पूरी तरह से मजबूत होता चला गया। न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के सेंटर से चारों तरफ अगर कोनों की हम बात करें तो देश के हर हिस्से में एक आवाज उठने लगी महिला पहलवानों के पक्ष में कि आखिर ऐसा क्या है उस सांसद में कि महिलाओं के इतने आरोप लगने के बाद भी एफआईआर तो हुई, देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर होती है और इस तरीके के आरोप लगते हैं तो आमतौर पर गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। लेकिन क्या करें ब्रजभूषण शरण सिंह का, और ऐसी क्या ताकत है उनके पास, ऐसी क्या कमजोर नस दबी है भारत सरकार की कि वो एक भी कदम आगे बढ़कर अपने सांसद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। अभी हाल ही में देखा होगा कि मीनाक्षी लेखी जो भाजपा की कद्दावर नेता हैं, वो मीडिया के सवालों से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, या कहें कि सीधे तौर पर भाग रही थी, और उनको देखकर लग रहा था कि शायद वो किसी मैराथन दौड़ के हिस्से को पूरा करने में लगी हुई हैं। लग तो वीडियो को देखकर ऐसा ही रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब आज की अगर हम बात करें तो लगातार किसानों के समर्थन, खाप के समर्थन, और बाकायदा किसान नेता राकेश टिकैत का एक अल्टीमेटम, और इसके अलावा दलित नेता चंद्रशेखर का जबरदस्त सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं इतना मजबूत बनाता चला गया इस आंदोलन को कि महिलाओं को आखिरकार बुलाना ही पड़ा। थोड़ा देर लगी लेकिन बुलाना ही पड़ा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हो वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई हैं।